कोविड-19 के कारण 3 डॉक्टर्स की भी जान गई है। और इसमें एक डॉक्टर साहब मेरे बड़े करीबी और मेरे एक अजीज़ दोस्त के पिताजी भी हैं। मैं सुरनकोट से डॉक्टर अकरम मलिक की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अकरम मलिक के सुपुत्र डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनके अब्बा मरहूम कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी वफ़ात हो गई। और इस वक्त जब मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक अपनी अम्मी की तीमारदारी नारायणा हॉस्पिटल जम्मू में कर रहे हैं। उनकी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन कुछ कदरे कल से आज तक फ़र्क पड़ा है उनकी तबीयत में और आज उनकी तबीयत कल से बेहतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और हमारे दोस्त, थिएटर की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम मुश्ताक काक, उनकी बिटिया इफ़रा काक कोविड पॉजिटिव हैं और कल से आज उनके हालात बेहतर हैं। कल जिस समय वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हुई थी तो उस समय उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कुछ कम थी, लेकिन अब उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो ठीक है, वो भी रिकवर कर रहे हैं। उसके अलावा एक और हमारे दोस्त एडवोकेट शेख शकील, वो भी कोविड पॉजिटिव हुए, कुछ दिन घर पर रहे, लेकिन अब इस समय वो एस्कॉम्स बत्रा में हैं, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत में सुधार आ रहा है और कंपैरेटिवली आज वो बेहतर हैं। कल के मुकाबले में आज वो बेहतर हैं। वो भी कोविड-19 के कारण बीमार हुए हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये है कि सुरनकोट के एक बड़े बेहतरीन इंसान, बहुत शफीक, बहुत प्यार करने वाले डॉक्टर अकरम मलिक जो हैं, वो कोविड-19 के कारण उनकी वफ़ात हो गई है। ये बाकी तमाम लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी लोग कोविड पॉजिटिव हैं। इनकी सेहत में आहिस्ता आहिस्ता सुधार आ रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक, डॉक्टर अकरम मलिक की अहलिया जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव थी और अभी भी कोविड पॉजिटिव इस समय जो है उनका इलाज मालजा जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा है। कल से आज वो बेहतर हैं। उसके अलावा 2 और डॉक्टर हैं जिन डॉक्टरों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। डॉक्टर ताहिर मिर्ज़ा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर में उनकी वफ़ात हुई और उसके अलावा डॉक्टर बशारत शाह, उनकी भी वफ़ात जो है कोविड-19 के कारण हुई है। ये 3 डॉक्टर्स हैं जिन 3 डॉक्टर्स की वफ़ात कोविड-19 के कारण हुई है। ये लोग हमसे कोविड-19 के कारण बिछड़ गए हैं। अहमियत यहाँ इस बात पर है कि अगर मैं नंबर गिनाने पर आऊँ या मैं और नाम लेने पर आऊँ तो बहुत सारे नाम मैं ऐसे लूँगा जो या तो मेरे दोस्त हैं या मेरी जान पहचान वाले हैं या मैं उन्हें जानता हूँ, जो इस समय कोविड-19 के मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं बड़ी बहादुरी के साथ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द सेहतियाब होकर ये तमाम लोग जो हैं वो घर वापस आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक का ताल्लुक़ है, उनके अब्बा डॉक्टर अकरम मलिक वो नहीं रहे, हमें उसका अफसोस भी है और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर और एक बहुत बेहतरीन शख्स हैं डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक। उन्होंने अपने अब्बा की आखिरी वक्त में भी नारायणा हॉस्पिटल में बहुत ज़बरदस्त खिदमत की, पूरी कोशिश की डॉक्टर्स ने वहाँ पर कि उनको बचाया जा सके। लेकिन डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक से जो मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि चूँकि बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ थी और उन कोमॉर्बिडिटीज़ के चलते शायद हम थोड़ा देर कर गए और नतीजा ये निकला कि उनके अब्बा मरहूम जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अम्मी उनकी जो हैं वो आज कुछ कदरे कल से बेहतर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि वो सेहतियाब हों और अपने घर जल्द वापस आएँ। लेकिन इस कोविड-19 ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन घरों को तहस नहस करके रख दिया। हमारे पीटीआई के मेरे सीनियर कलीग अनिल भट्ट, उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, 4 लोग, एक ही परिवार से 4 लोगों का देहांत कोविड-19 के कारण हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ
और इस दुख की घड़ी में हम पीटीआई के चीफ, जम्मू के जो चीफ हैं अनिल भट्ट, उनके साथ हैं। और भी बहुत कुछ घटा इस कोविड-19 के कारण। बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है इस कोविड-19 के कारण। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग हॉस्पिटलों में वो कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल एक डॉक्टर साहब से फोन पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज लगभग 4 दिन हो गए लगातार मुझे बुखार है जबरदस्त। बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिनके साथ जब आप फोन पर राब्ता करते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और वो कोविड-19 के साथ जंग लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग सेहतियाब होकर वापस भी आए। आज की जहां तक मैं बात करूं, आज के दिन का ये है कि आज 55 लोगों की जान जो है वो कोविड-19 के कारण गई है। जम्मू में कुछ कदरे सूरत हाल इस लिहाज से बेहतर है कि कल आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा फिगर था, 65 का फिगर कल था। 41 लोगों की मौत जम्मू डिवीजन से कल हुई थी, लेकिन आज 35 लोगों की मौत जम्मू डिवीजन से हुई है। 20 लोगों की मौत कश्मीर डिवीजन से हुई है और नए लगभग 4,356 पॉजिटिव केसेस आए हैं और लगभग 3,000 के करीब करीब पेशेंट रिकवर भी किए हैं, जिसमें से 1,300 पेशेंट लगभग जम्मू डिवीजन से और 1,767 पेशेंट कश्मीर डिवीजन से रिकवर किए हैं। और आज 44,329 टेस्ट हुए हैं। 44,329 टेस्ट होने का मतलब यह है कि अब पॉजिटिविटी जो रेट है वो 9-9.5% के करीब करीब आ गया है। तो इसका मतलब यह हो गया कि लॉकडाउन का असर अब देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन जो हुआ है इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने यह कहा है लॉकडाउन को 4 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इन्फेक्शन की इस चेन को तोड़ सकें और जो लोग बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा सकें ताकि उनका वहां पर इलाज हो और बाकी लोग इन्फेक्ट होने से बचाए जा सकें। और साथ साथ में एक और खबर यह आई है कि नीति आयोग के एक मेंबर ने आज यह दावा किया है, अब हम इसको दावा कहेंगे क्योंकि दावे ही हो रहे हैं, दावा यह किया है कि 235 करोड़ डोजेस जो हैं वैक्सीन के वो भारत में अवेलेबल हो जाएंगे अगले कुछ महीनों में और दिसंबर 2021 के आखिर तक भारत का एक एक नागरिक जो है वैक्सीनेट हो चुका होगा। यह बहुत बड़ा क्लेम है और इस क्लेम को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को भारत की मदद करनी होगी। अकेले हमसे यह होगा मुमकिन नहीं। और उन्होंने यह भी कहा है कि 5 से ज्यादा वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होंगी, यानी साफ तौर पर शायद मॉडर्ना भी मिलेगी, फाइजर भी मिलेगी, एस्ट्राजेनेका तो ऑलरेडी भारत में है, स्पुतनिक भी मिलेगी और उसके अलावा चाइना की एक वैक्सीन है, अगर उसको भी माफ कीजिएगा चाइना की नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो एक ही वैक्सीन का डोज लगाना होता है, वो वैक्सीन भी हो सकता है आने वाले दिनों में भारत में अवेलेबल हो, क्योंकि यही एक सिनारियो है जिस सिनारियो में आप पूरे देश को लाइटनिंग पेस पर वैक्सीनेट कर सकते हैं। और आपको ये जो कंट्रोल मेजर्स रखे हैं इन कंट्रोल मेजर्स को छोड़ना होगा और लोगों को उसी तरीके से वैक्सीनेट करना होगा जिस तरीके से भारत ने इससे पहले अलग अलग बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करी है। और आज का उसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव केसेस की बात करूं तो जम्मू से आज भी खबर बुरी है। 624 के करीब करीब पॉजिटिव केसेस आज जम्मू से हैं और 872 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। बडगाम से 228 के करीब करीब पॉजिटिव केसेस हैं। बारामुल्ला से 228 हैं, बडगाम से 288, पुलवामा से 262, कुपवाड़ा से 186, अनंतनाग से 304, बांडीपुरा से 118, गांदरबल से 92, कुलगाम से 165, शुपियन से 70, उधमपुर से 282, राजौरी से 227, डोडा से 82। डोडा अभी भी कंपैरेटिवली बेहतर है मगर शायद टेस्टिंग कम हो रही, इसी वजह से बेहतर है। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो नंबर बढ़ सकते हैं। कठुआ 157, सांबा 107, किश्तवाड़ 80, पुंछ 94, रामबन 43, रियासी 75। टोटल जम्मू डिवीजन से 1771 केसेस और कश्मीर डिवीजन से 2585 केसेस आए हैं। टोटल 4,356 केसेस हैं। जो अमवात हुई हैं उसमें से 16 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है, 5 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में हुई है, 2 लोगों की मौत जीएमसी कठुआ में हुई है, एक व्यक्ति मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में कोविड-19 के कारण हमसे जुदा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में एक व्यक्ति की मौत हुई है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंदरबनी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोगों की मौत
2 लोगों की मौत CH उधमपुर में हुई है, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में हुई है। 1 व्यक्ति की मौत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई है। 1 व्यक्ति की मौत MH पठानकोट में हुई है। 1 व्यक्ति की मौत सुशाना हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई है। 1 व्यक्ति की मौत अमृतसर में हुई है। 3 लोग ब्रॉड डेड लाए गए हैं। 3 लोग स्किम्स में, 2 स्किम्स सौरा में, 5 SMH श्रीनगर में, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में, 2 कश्मीर के नर्सिंग होम में, 1 JLN में, 2 STH सोपोर में, 1 CCC पेटकूट में और बडगाम में, और 1 व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में हुई है। अब इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो 19 का आंकड़ा मेडिकल कॉलेज जम्मू से बताया जा रहा है। मैं इस आंकड़े को पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो मैंने आप तक पहुंचाई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय 452 बेड्स पर पेशेंट हैं। 404 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के ICU में कोई वैकेंसी नहीं है। 4 वैकेंसी सीडी हॉस्पिटल की ICU में है। गांधीनगर के न्यू ब्लॉक में कोई वैकेंसी नहीं है। गांधीनगर हॉस्पिटल ओल्ड ब्लॉक में कोई वैकेंसी नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी भी 7 वैकेंसीज हैं। 4 लोग वहां पर ICU में हैं। 15 लोग एस्कॉम्स हॉस्पिटल में ICU में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 1 जो है इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटरा की, वहां पर भी 3 बेड खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में 20 ICU के बेड्स खाली हैं। 12 ICU बेड्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खाली हैं। उसके अलावा आज के इस बुलेटिन में नारायणा हॉस्पिटल को लेकर इसमें आज जिक्र नहीं किया गया। नारायणा हॉस्पिटल कटरा का भी जिक्र हुआ है। 24 बेड्स इनके पास ICU में हैं और 3 बेड अवेलेबल हैं, जबकि वहां पर भी 14 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। 3 लोग जो हैं वेंटिलेटर पर नहीं हैं और 4 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। तो ये कुल मिलाकर सूरत हाल है कि आज 55 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि आज के दिन की सबसे अहम और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इन्फेक्शन आज भी यानी 624 केसेस जम्मू में आए हैं। साफ तौर पर इसका यह मतलब है कि अभी भी इन्फेक्शन ट्रेवल कर रहा है, अभी भी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। अब ये ट्रेवल किस माध्यम से कर रहा है, उस माध्यम को आपने अपने घर में बैठकर सोचना है। क्या अस्पताल से आप इन्फेक्शन ला रहे हैं? क्या दुकान से आप इन्फेक्शन ला रहे हैं? क्या जिससे आप सब्जी खरीद रहे हैं उससे इन्फेक्शन ला रहे हैं? आपको मास्क पहनकर तमाम चीजें करनी होगी। और एक और गुजारिश, जब आप घर आते हैं मास्क जो आपने पहना है जब आप उसको उतारते हैं, और कई लोगों को मैंने ये देखा कि मास्क नाक पे लगा हुआ है, मास्क नाक से उतारा, फोल्ड किया और जेब में डाल दिया। वायरस आपके हाथ के जरिए आपकी नाक और आपके मुंह के पास पहुंचता है, आपकी आंख के पास पहुंचता है। यह साइंस बता रही है। जिस मास्क को आप गुल्लू मुल्लू करके जेब के अंदर डालते हैं, वो मास्क, उसका मतलब यह है कि आपने मौत को खुद दावत दी है। आपने मास्क पहना है, एक तो मास्क पूरा आपके फेस को कवर करना चाहिए। उसके बाद मास्क जब आप पहनते हैं, पहनने के बाद आपने दोनों हाथ मास्क के ऊपर रखने हैं और जोर से आपने हवा उस मास्क के अंदर से देखना है कि पास होती है कि नहीं होती है, यानी ब्लो करेंगे। अब जब आप ब्लो करेंगे, अगर हवा मास्क से बाहर निकलती है तो यह मास्क आपके काम का नहीं है। अगर नहीं निकलती है तो यह मास्क आपके काम का है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क पहनने के बाद जब आप घर आते हैं, इसको उतारते हैं। उतारने का तरीका यह है कि आप कान के ऊपर से मास्क उतार कर साइड पे रखें और डॉक्टर से कहते हैं कि लिफाफे के अंदर उसको बंद करके रखें। सुबह जब आप इसको निकालते हैं, उसी लिफाफे से बाहर निकालें। उतारने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। सैनिटाइज अगर नहीं कर सकते तो अच्छे से साबुन से अपने हाथों को धोएं। धोने के बाद फिर बाकी अपने काम करें। यह ना हो कि आपने मास्क जो है वो नीचे उतारा और उसके बाद नाक के अंदर उंगली दे मारी। आपने मास्क नीचे उतारा और क्या कहते हैं, फौरन मुंह को खुजालने लगे और खाना शुरू कर दिया, या फौरन घर पहुंचे और क्योंकि अब तो रमजान के रोजे खत्म हो गए, आपने मास्क मुंह से नीचे उतारा ही नहीं और किसी चीज को हाथ लगा दिया। और कई घरों में तो यह भी होता है कि आप घर पहुंचे हैं, मास्क आपने अभी उतारा है, अम्मी जान आके जो है गले लग रही हैं, ठीक है, माथा चूम रही हैं। तो अम्मी जान से भी कहिए कि ये जो टाइम है माथा चूमने का टाइम नहीं है। ये जो टाइम है, इस टाइम में माथा चूमें, आप बिल्कुल चूमें।
पहले जो भी शख्स बाहर से आया उसको पूरा मौका दे वॉशरूम में जाने का, हाथ धोने का, और अगर आप बाहर से आए हैं मुंह धोएं अच्छे तरीके से। मुंह धोने के बाद फिर जाकर अपने परिवार के लोगों से आप मिलें। ये आप जो है इसको आप एक रूटीन बना लें, और बाकी जाहिर सी बात है अल्लाह के हवाले है। लेकिन आज का जैसे मैंने आपको बताया 55 लोगों की मौत हुई है, 35 लोगों की मौत गवर्नमेंट जम्मू संभाग से हुई है, और 20 लोगों की मौत कश्मीर संभाग से कोविड-19 के कारण हुई है। ईद उल फित्र का दिन है आज। फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि मगरिब की नमाज का वक्त है, इस नमाज के बाद जब दुआ करें तो दुआ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सबको इस मौलिक मर्ज से जल्द नजात दिलाए। ताकि ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि लॉकडाउन उन लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजिम है आसान है, लॉकडाउन उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं, थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उनके लिए आसान है। लेकिन लॉकडाउन एक गरीब रेड़े वाले के लिए आसान नहीं है। लॉकडाउन ऑटो वाले के लिए आसान नहीं है, मेटाडोर वाले के लिए आसान नहीं है, बस के कंडक्टर के लिए, ड्राइवर के लिए आसान नहीं है। लॉकडाउन बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं कि रात दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, उनके लिए लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है मसले का। उनके लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी परेशानी, यूं समझ लीजिए कि उनको कैद में डाल दिया गया है, जेल में डाला गया है, और जेल में डालने के बाद अब उनको रोटी भी नहीं दी जा रही है। तो लॉकडाउन किसी के लिए ठीक नहीं है। मेरी और आपकी गलतियों की सजा वो गरीब लोग क्यों भुगते हैं? आपने डोडा का भी सुना कि 132 के करीब वर्कर जो हैं वो एक साइट पर वहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जहां काम कर रहे थे वो पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, आप खुद सोचें, ये बीमारी हमसे ट्रेवल करके इन लोगों तक जाती है, इनसे ट्रेवल करके हम लोगों तक नहीं आती। अमीर लोग यहां से दिल्ली जाएंगे, ताकतवर लोग यहां से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी जाएंगे, वापस आएंगे तो वापस आए, पहुंचे और उसके बाद ये तोहफा बांटना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल एक साफ है, दुनिया इस चीज को देख रही है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही, आप लोग हाथ सैनिटाइज करते रहें, घर के अंदर रहें और सेफ रहें, मास्क पहने, और मास्क पहनते वक्त, उतारते वक्त, दोनों वक्त अपने हाथों को जरूर धोएं, हाथों को जरूर सैनिटाइज करें, और एक मास्क को लंबे समय तक न पहने। एक मास्क को आप महीना एक ही मास्क, वो जो कपड़े वाला है उसी में निकालते हैं, ना करें। इस तरह की अपनी जान के साथ जो है खिलवाड़ ना करें। अपनी भी जान बचाएं, अपने अपनों की जान भी बचाएं। और हमारी संवेदनाएं और उन तमाम परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन कोविड-19 की मोहल्लिक मर्ज के कारण खोए हैं, और दुआएं हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करके घर वापस पहुंचाए।